हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर वी कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची में आप सभी का स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने इंस्टीट्यूशन का स्पेशल किताब दिखाना चाहता हूं। ये वॉल्यूम 1 है, लक्ष्य एकेडमी वॉल्यूम 1, जो मेरे द्वारा लिखा गया है। इस बुक में आपको रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक लेसन में 125 क्वेश्चन का सेट दिया गया है। इससे ही प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा ये वॉल्यूम 2 है, जो मेरे द्वारा ही लिखा गया है, और इसमें भी लेसन वाइज आपको 125 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, मेरे इंस्टीट्यूशन में जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनको तो ये बुक फ्री में दिया जाता है। इसके साथ बहुत सारा मटेरियल बुक्स भी दिया जाता है, जिससे परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप सब विद्यार्थी जो YouTube के माध्यम से मुझसे मिलेंगे, मुझसे जुड़ेंगे, उस स्टूडेंट को यदि ये बुक चाहिए होगा तो आप लोग सिर्फ 250 रुपीज़ में मैं ये दोनों बुक आप तक पहुंचा दूंगा। आपको बस करना ये है कि ये हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर अपना सारा एड्रेस डिटेल्स, फुल कंप्लीट एड्रेस दे देना है, और इसके बाद आपको 250 रुपीज़ अकाउंट में पे कर देना है। तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो उसके बाद मैं आपको अकाउंट का लिंक दे दूंगा। इसके बाद आपका ये बुक को मैं पैक कराकर कुरियर या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके दिए गए पते पर भेज दूंगा। क्योंकि ये स्टूडेंट्स, सिर्फ पढ़ाई अच्छे से करने से काम नहीं चलेगा। पढ़ाई अच्छे से करना है, साथ ही साथ किस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में आता है इस पर भी हम लोगों को 100% फोकस करना है। और इस किताब में इसी टाइप का क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक बात मैं बता रहा हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, ये जो देख रहे हैं वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची, इस यूट्यूब चैनल पर 900+ वीडियोस अपलोड किया जा चुका है। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सारा ही वीडियो बहुत ही यूनिक और बहुत ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में समझाया गया है। हर एक वीडियो आप एक बार देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया है, इससे आगामी परीक्षाओं में, होने वाले परीक्षाओं में बहुत मदद आपको मिलेगी। तो चलिए आप लोग YouTube पर जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और उसके बाद 1 बाय 1 वीडियोस को देखेंगे। आप देखेंगे कि सारा ही वीडियोस यूनिक तरीके से है और सुपर फास्ट तरीका से मैथ्स तो आपका जादू के जैसा बनेगा। और ये मैथ भी आप देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर प्रतियोगिता में, प्रतियोगिता परीक्षा में बच्चा लोग छोड़ के आ जाता है, जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा और आप तुरंत सीख लेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, 1 से लेकर 100 तक की संख्या को आपस में गुणा कर दिया जाए तो कितनी बार 2 आएगा, कितनी बार 5 आएगा, कितनी बार 3 आएगा, कितनी बार 81 आएगा। कुछ भी दिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही क्वेश्चन आता है। क्लियर? कुछ भी दिया जा सकता है कि कितनी बार 7 आएगा, कितनी बार 8 आएगा, कितनी बार 10 आएगा, कुछ भी आ सकता है। क्लियर? कुछ भी पूछा जा सकता है। या इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में इस तरह से भी दिया जा सकता है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ... गुना 100। क्लियर? और इसके बाद लिख दिया जाएगा कि इस संख्याओं को, दोनों क्वेश्चन एक ही है ना, ये वर्ड में है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू में है। तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 100, तो इसमें कितनी बार इसको यदि गुना कर दिया जाए, इसके बाद ऐसा रहेगा, इसको आपस में गुना कर दिया जाए, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए, तो कितनी बार 2 आएगा, कितनी बार 5 आएगा, कितनी बार 3 आएगा, कितनी बार 81 आएगा, या और भी कुछ इसमें दिया जा सकता है। क्लियर? तो दोनों ही क्वेश्चन एक है। मैं इस क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह मिलेगा तो आपको बताऊंगा। या इसी क्वेश्चन को यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता था, या फैक्टोरियल 100 है ना, सिर्फ ये दे देगा, या इस तरह का भी आपको साइन देगा फैक्टोरियल का, जैसे 100 लिख दिया, और ये साइन भी फैक्टोरियल का होता है, आप लोग सब जानते ही हैं। तो
फैक्टोरियल 100 को सॉल्व किया जाए तो कितनी बार उसमें 2 आएगा, कितनी बार 5 आएगा, कितनी बार 3 आएगा, कितनी बार 81 आएगा, या इसके अलावा भी यहाँ पर कोई भी नंबर दिया जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही चीज दिया जाएगा। क्लियर? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 81 आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर है क्या। तो इसको हम लोग पहले यहाँ तक मिटा लेते हैं, है ना, तब आपको समझाते हैं, क्योंकि जगह थोड़ा सा होगा। ये क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार पूछा गया और बहुत स्टूडेंट इसको छोड़ के आ जाता है। चलिए देखते हैं, समझिए। अभी तो ये 100 तक है, लेकिन मैं इससे थोड़ा एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए हम लोग 1 से लेकर के 10 तक ले लेते हैं। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into ... कहाँ तक? 10 तक हम लोग ले लिए। क्लियर? अब इसमें बात समझिए, इसका फॉर्मूला एक, इसको ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, इसको मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आप इसको लिखिए, है ना। अंतिम पद यानी लास्ट टर्म बाई 2 से इसको भाग करते चलेंगे, है ना। तो चलिए, और यहाँ ध्यान रखिएगा, लास्ट टर्म बाई 2 से इसको डिवाइड करते चलेंगे हम लोग, लेकिन कभी भी पॉइंट पे डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए। क्लियर? तो कितना है लास्ट टर्म है 10, तो 10 बाई 2 हो गया, डिवाइड करेंगे कितना आया? 5 आया। क्लियर? 5 बाई 2 करेंगे, तब तक ये काम करेंगे जब तक कि हमारा संख्या 2 से कम ना हो जाए। तो 2 से फिर इसको डिवाइड देंगे, तो ध्यान रखिएगा 2.5 नहीं करेंगे। क्लियर? इसी चीज को यहाँ पर ध्यान से अच्छा से समझ लीजिए, 2.5 नहीं करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, कितना हो गया? 2 दूना 4, फिर 2 से भाग लगाएंगे, कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर? सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, है ना। 5 को अच्छा से भाग लगा के दिखा देते हैं। 5 को जब 2 से भाग लगाएंगे तो होगा ना 2 दूना 4, शेषफल 1 बचेगा। तो जब आप 2 से 5 को भाग लगाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 2। सही, मैं सही लिखा था, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर कि आप पॉइंट में कहीं डिवाइड ना कर दें, क्योंकि पॉइंट में करेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड देंगे, कितना बच गया? 1। क्लियर? इसको मिटा देते हैं यहाँ, तो आपको साफ अच्छा दिखाई पड़ेगा। तो 1 आ गया। क्लियर? यहाँ पर 1 आ गया। अब ये 1 2 से कम है, इसलिए अब 1 पर ही इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से बात समझिए, ये कितना हो गया? फर्स्ट वाले को पहला वाले पर छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, है ना। यहाँ देख लीजिए, छोड़ देते हैं। इसके बाद इसको काउंट करिए, ये हो गया 5, ये हो गया 5 और 2 7 और ये 8, यानी यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करेंगे, 5 + 2 + 1। क्लियर? 5 2 7 और 1 8, यानी टोटल हो गया 8। यानी इसको यदि 1 2 3 4 1 into 2 into 3 into 4 into 10 तक अगर सॉल्व किया जाए तो इसमें कितनी बार 2 आएगा? यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर? कितनी बार 2 आएगा? तो यहाँ पर 8 बार 2 आएगा। 2 जो है वो टोटल 8 बार आएगा, है ना। क्लियर? बात समझ में आ गया? चलिए अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 5 कितनी बार आएगा, है ना। चलिए इसको मिटा लेते हैं थोड़ा, और ट्रिक्स यही रहेगा कि लास्ट टर्म बाई 2 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म बाई 5 हो जाएगा। क्लियर? लास्ट टर्म बाई 5, तो कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान दीजिए, 10/5, तो एक ही बार में भाग लगाएंगे तो 5 गुना 2 10। क्लियर? तो अब 5 से छोटा अंक यहाँ आ गया, जिससे भाग लगाते हैं उससे छोटा अंक आ गया। तो जब 1 से लेकर के 10 तक को जब यहाँ सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे आपस में, तो यहाँ पर 5 कितनी बार आएगा? सिर्फ 2 बार 5 आएगा। क्लियर? 5 जो है वो सिर्फ 2 बार आएगा। क्लियर? अब चलिए जो ये मेन क्वेश्चन था हम लोगों का 1 से लेकर 100 तक, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दें, मेन क्वेश्चन हम लोगों का ये था, समझाने के लिए आप लोगों को
छोटा क्वेश्चन लिए थे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ समझते हैं। ये कहाँ तक था? 100 अंक तक था। 100 अंक तक लिख कर समझाना मुश्किल था, नहीं समझा सकते थे, है ना। तो एक चीज और आपको मैं बताना, उसी में समझाना था जो मैं भूल गया। तो चलिए फिर से एक बार इसको थोड़ा लिख लेते हैं और समझा देते हैं, क्योंकि आधा अधूरा थोड़ा पढ़ाने से, मतलब समझा तो दिए हैं सारा कुछ, लेकिन एक चीज बस समझाना था, वो भूल गए। फिर से देख लीजिए। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये डॉट डॉट कहाँ तक था? अभी छोटा अंक हम लोगों ने लिया था 10 तक। क्लियर? तो इसमें पहला क्वेश्चन मान लीजिए 2 कितनी बार आएगा, ठीक है। तो इसका ट्रिक्स था 10 अंतिम पद यानी लास्ट टर्म बाई 2, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, लास्ट टर्म बाई 2, तो क्या हुआ था? 10 बाई 2 कितना आया था? 5। फिर 5 को 2 से बाहर लगाया थे, कितना आया था? 2। फिर 2 को 2 से 1, तो यानी 5 2 7 और 1 8। ऐसा करके हम लोगों ने आंसर निकाला। क्लियर? यहाँ तक आपको मैं सिखा चुका था, लेकिन फिर से एक चीज बस आप लोगों को समझाना भूल गया था, इसलिए फिर से लिखना पड़ा। चलिए अब इसमें इस क्वेश्चन में है 1 से लेकर के 2 तक, है ना। इसको पूरा लिख लेते हैं। 2 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि 1 से लेकर के 10 तक को अगर आपस में गुणा किया जाए तो 2 कितनी बार आएगा। क्लियर? तो देखिए हम लोगों का यहाँ आंसर निकला हुआ है कि 2 8 बार आएगा, 2 8 बार आएगा। क्लियर? अब हम लोग चलिए समझते हैं, गिन करके इसको समझते हैं। चलिए आंसर तो आ चुका हम लोग का 8, इसको मिटा भी देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 4 में 2 2 2 है। क्लियर? यहाँ पर 6 में 1 2 है और 1 3 है, तो 3 से कोई मतलब नहीं है हम लोग को। 8 में देखिए कितना बार है? तो 2। क्लियर? 2 2 गुना 2 गुना 2 2 2 गुना 2 4 4 गुना 2 6 नहीं 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। क्लियर? 8 का कंप्लीट हो गया। और 10 में देखिए क्या होगा? 2 गुना 5, है ना। तो 5 से कोई लेना देना हम लोग को नहीं है, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो चलिए हम लोग का आंसर आया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 8 जो पूछा गया था कि 2 कितना आएगा, कितनी बार 2 आएगा, तो आंसर हम लोग का निकला हुआ था 8। अब इसको गिन के भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी था। क्लियर? अब चलिए इसको मिटा देते हैं और जो हमारा मेन क्वेश्चन था 100 तक का, उसमें चलते हैं। तो चलिए ये मिट चुका है और अब हम लोग 100 वाले पे सॉल्व करते हैं। 100 वाला भी ऐसे ही सॉल्व होगा, है ना। चलिए देखते हैं 100, तो इसका भी यही फॉर्मूला है, लास्ट टर्म बाई जिससे पूछा जाएगा 2। तो चलिए यहाँ देखते हैं 100 को 2 से भाग लगाइए, कितना होगा? 50। 50 को 2 से भाग लगाइए 25। 25 को 2 से भाग लगाइए, यहाँ पर देखिए दिखा दे रहे हैं। 25 को 2 से भाग लगाएंगे 12 गुना 24, 1 बचेगा, तो जो बच गया उसको नहीं लेते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ? 12। 12 को 2 से करेंगे फिर 6। 6 को 2 से फिर भाग लगाएंगे तो हो गया 3। 3 को 2 से भाग लगाएंगे तो हो गया 1। क्लियर? हो गया 1। अब इसको काउंट कर लीजिए। पहला वाला तो हम लोग नहीं गिनते हैं। क्लियर? तो हो गया कितना? 50। 50 प्लस 25, देखिए इसको 50 25 12 6 3 1। क्लियर? सभी को फटाफट जोड़िए, 50 25 12 6 3 1, टोटल हो गया कितना? 97। यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 100। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो इसमें टोटल 2 आएगा 97।
97 बार, ठीक है, टोटल 2 आएगा 97 बार, है ना। चलिए अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट है 5, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा डस्ट रिलीज करता है, चलिए थोड़ा सा कैमरा हिल गया, चलिए बड़ा डस्ट रिलीज करता है, इसको थोड़ा वाइप कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में 5 कितनी बार आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टर्म 100 है, 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, फिर यानी 20, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, अभी 5 से पूछा गया है, तो 5 4 जा 20, है ना। तो 5 से कम आ गया तो क्या करेंगे, ये 20 और ये 4 दोनों को जोड़ दीजिए, तो 20 और 4 टोटल कितना हो गया, 24, ये टोटल 24। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्या को आपस में गुणा किया जाए तो कितनी बार 5 आएगा। क्लियर। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन देगा आप उसको खूब बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। जितना भी पूछा जाएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे इस चैनल को फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है और इस क्वेश्चन में भी मैं पूरा गारंटी के साथ आपको ये बात बोल सकता हूँ आपसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आपने आज के पहले कभी नहीं देखा होगा, और अगर आपने देखा था तो आप उस क्वेश्चन को पक्का परीक्षा में छोड़ कर आते थे। क्लियर। चलिए खूब बढ़िया से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा